हेलो दोस्तों, आप लोग का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज से मैं कुछ ओपनिंग्स डिस्कस करूंगा। आप लोगों ने कई सारे ओपनिंग्स देखे होंगे। स्टार्टिंग में अलग अलग पॉन मूवमेंट से हम लोग अलग अलग ओपनिंग करते हैं और सबको एक नाम दिया गया है। तो आज हम लोग आप जो सबसे फेमस और सबसे बिगनर के लिए सबसे इजी होता है मैं उसको उसकी बात करूंगा। आप लोगों ने जनरली लोगों को यही खेलते देखा होगा, इटालियन। इसको इटालियन गैम्बिट बोलते हैं। तो इटालियन गैम्बिट की शुरुआत कैसे होती है? अगर मैं वाइट पीसेस हूँ, वाइट एक्चुअली इटालियन शुरुआत करता है इटालियन गैम्बिट की। पॉन टू E4, उसके रिप्लाई में पॉन टू E5, फिर नाइट डेवलप करता है, यहाँ पे हमला है। उसके बाद ये नाइट को प्रोटेक्ट करता है और उसके बाद वाइट खेलता है बिशप टू C4, बिशप टू C4 यहाँ। और ये सेटअप कहते हैं इटालियन गेम। तो इसके बाद क्या करना है, इसकी आगे की थ्योरी क्या है, अगर हम थोड़ा बहुत समझ लें तो अगर आप ये खेलेंगे तो आप बहुत आसानी से कई सारे गेम जीत जाएंगे। तो यहाँ के बाद देखिए, इस पोजीशन में वाइट के पास वाइट ने 2 पीसेस को डेवलप कर लिया है और उसने अभी एक ही पीस डेवलप किया अपोनेंट ने, ब्लैक ने। तो यहाँ पे देखिए मेन मूव है, अगर कोई अपोनेंट खेल रहा है तो वो क्या खेलेगा, या तो उस नाइट को डेवलप करेगा या तो इस बिशप को डेवलप करेगा। ये 2 मेन मूव्स हैं, नाइट गोज टू दिस पोजीशन और बिशप गोज टू दिस पोजीशन। ये दोनों मेन मूव्स हैं इटालियन गैम्बिट में। तो हम लोग दोनों को समझेंगे कि अगर अपोनेंट आपका नाइट यहाँ पे रखता है तो आपको क्या करना है, पहले अगर नाइट रखता है तो क्या करना है, या तो पहले बिशप रखना है तो क्या करना है। तो अगर आप ये थ्योरी या कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको ये सब गेम खेलने में बहुत आसानी होगी। लेकिन 2 इन्फीरियर मूव्स भी हैं। बहुत सारे प्लेयर क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि ये पॉन बढ़ा लिया, वो डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे। जनरली ये लोअर रेटेड प्लेयर्स करते हैं। तो उनको कैसे पनिश किया जाए, उनके खिलाफ कैसे खेला जाए। तो लेट अज्यूम कि उसने ये पॉन बढ़ा लिया, तो आप हमको पता है कि डेवलप करना चाहिए, लेकिन ये डेवलप नहीं कर रहा है। ये इन्फीरियर मूव किया उसने, सिंपली यहाँ का पॉन बढ़ा लिया। और ये जनरली क्यों करते हैं लोग, क्योंकि अगर आपको पता होगा, लेट अज्यूम मैंने ये पॉन बढ़ाया तो ये फ्राइड लीवर अटैक हो जाता है। मैं इसको भी डिस्कस करूंगा आगे कि ये कैसे खेलना है। तो ये इटालियन गैम्बिट में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, फ्राइड लीवर अटैक। ये देखिए, अब इस अटैक को रोका नहीं जा सकता है। तो मैं बताऊंगा कि इसके आगे इसको कैसे खेलना है। इसी को अवॉइड करने के लिए बहुत प्लेयर्स लोग ये मूव करते हैं। तो द मोमेंट अगर आप ये देखें कि आपका प्लेयर ये कर रहा है तो आप सिंपली सेंटर पे हमला करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वो अब तक उसने एक भी पीस अपनी डेवलप नहीं की है। तो हमको सेंटर पे हमला करके सेंटर को खोलना चाहिए। लेट अज्यूम उसने इसको कैप्चर कर लिया। अब आपके पास कई सारे ऑप्शन है, या तो आप इसको कैप्चर कर लें, ये कैप्चर करेगा, आप क्वीन से कैप्चर करके कैसल करके आप खेल सकते हो। अगर आपको और अग्रेसिव खेलना है तो आप ये पॉन बढ़ा दें। वो उसने अगर ये भी कैप्चर कर लिया तो आपके पास फिर यहाँ कई सारे ऑप्शन है, या तो आप ये ये नाइट से इसको कैप्चर कर लें, कैसल कर लें। और एक आइडिया और है, देखिए ये देखिए, क्वीन यहाँ चली जाएगी आपको और ये यहाँ पे हमला करना शुरू कर देगी। अगर ये बिशप्स को बचाने आता है लेटर तो ये यहाँ पे हमला करना शुरू कर देगा। ये सब आप एक्चुअली जब खेलेंगे, एक्चुअल गेम में खेल के देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि वेरिएशन कई सारे हैं। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ के बाद आप कैसल भी कर सकते हैं। अगर उसने इसको कैप्चर कर लिया तो आप बिशप से कैप्चर करके देखिए, ये दोनों बिशप उसके किंग की ओर हमला कर रहे हैं। तो देखिए वो केवल पॉन मूवमेंट कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। आपको मैंने याद होगा एक गेम खेला था जिसमें हमने लीडिंग डेवलपमेंट लिया था अपने पॉन को सेक्रीफाइस करके। यहाँ भी वही हो रहा। देखिए मेरे 1 2 3 पीस डेवलप हैं और हमले के लिए तैयार हैं, और वो अपोनेंट केवल पॉन मूवमेंट किए जा रहा है। अब आपको सेंटर हम को खोल के हमला करना चाहिए। तो एक वेरिएशन तो ये है। अब मैं बात करूंगा दूसरे इंफीरियर मूव की। हमने देखा था यहाँ तक, ये है इटालियन गैम्बिट का आपका कॉम्बिनेशन।
अभी हमने देखा कि अगर अपोनेंट ये करे तो क्या करना है। आपने बहुतों को देखा होगा कि ये करते हैं। तो इस पोजीशन में आपको सिंपली अपनी ये नाइट को बाहर निकाल लेना है। और अब चूंकि ये डायगोनल उनको दिखता है कि ये हमारा ओपन हो चुका है, तो बहुत सारे प्लेयर आपको यहाँ पे बिशप को यहाँ ला के नाइट को पिन कर देंगे। जब वो नाइट को पिन कर देंगे तब आपको यहाँ पे ये चाल चलनी है, इस पर अटैक कर देना। अगर उसने कैप्चर कर लिया तब तो ठीक है, आपने भी क्वीन से कैप्चर कर लिया। लेकिन अगर उसने कैप्चर करने की बजाय वो पीछे चला गया, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा ट्रैप होता है, इसको लीगल ट्रैप बोलते हैं। आपको क्या करना है, आपको नाइट को कैप्चर कर लेना है इस पॉन को नाइट से। आप सोचो अरे बाप रे, मैंने तो अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया। अगर उसने क्वीन को मार दिया तो देखिए क्या होगा। ये पड़ा चेक किंग के पास, क्योंकि यहाँ घोड़े का घर है। किंग के पास एक ही मूव है और ये चेकमेट हो गया। ये कवर कर रहा है, यहाँ से चेक दे रहा है, इसने ये कवर किया, ये दोनों को बिशप ने कवर किया। तो देखा, अगर आप इंफीरियर मूव करोगे तो ये बहुत एग्रेसिव ओपनिंग होती है और इसमें बहुत अच्छे ट्रैप्स मिल जाएंगे आपको। तो अब हम लोग बात करेंगे मेन ओपनिंग की। ये तो था कि अगर अपोनेंट इंफीरियर या लेस इम्पॉर्टेंट पीसेस को बढ़ा रहा है आगे पीछे, अब आगे कर रहा। सॉरी, इस पोजीशन में जब अपोनेंट ने ये चाल चली थी तो मैंने आपको एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि अगर इसने ये आपने ये चली, उसने ये चला, अगर आप ये चाल करने के बजाय पहले ही अगर आप ये कर दिया तो क्या होगा। चाल सही है, अगर उसने कैप्चर कर लिया तब सेम कॉम्बिनेशन, ये चेकमेट हो जाएगा। लेकिन अगर उसने नहीं किया, अगर उसको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो और आपने अगर इसको कैप्चर कर लिया तो वो इसको कैप्चर कर सकता है। अब देखिए, ये आप इसको कैप्चर कर नहीं सकते क्योंकि ये घोड़ा इसको प्रोटेक्ट कर रहा है और घोड़ा इस पर भी हमला कर रहा है, तो आप एक अपने पीस को खो दोगे। इसलिए इस कंडीशन में फर्स्ट ये पीस ये चाल चलना ज़रूरी है, क्योंकि छोटे प्लेयर हो सकता है फंस जाएंगे, लेकिन बड़े प्लेयर जिन्होंने इसको देखा होगा, इसकी स्टडी की होगी, वो शायद ना फंसे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस बिशप को दूर कर लेना है, उसके बाद ये मारना है। क्योंकि अगर अब ये इसको कैप्चर करता है तो आप सिंपली इसको कैप्चर कर लोगे और ये कैप्चर कर लेगा, तो बात बराबर है, इक्वल गेम रहेगा। तो आई होप ये आपको वीडियो, और ये आप ध्यान रखिएगा जब आप गेम खेल रहे हो। अब हम लोग मेन लाइन पे चलते हैं। तो अब हम लोग एक्चुअली में देखते हैं कि जो मेन लाइन है उसको कैसे खेलना है। तो पहले हम लोग देखेंगे अगर अपोनेंट ने आपका ये 2 नाइट डिफेंस खेला है, नाइट अपनी निकाल ली, तो यहाँ पे हम लोग एग्रेसिव वर्जन ऑफ इटालियन गेम खेलेंगे। हम लोग डायरेक्टली स्पॉन पे हमला कर देंगे सेंटर पे। लेकिन आपको दिख रहा है कि ये जो पॉन है अनप्रोटेक्टेड है और उस पर नाइट हमला कर सकता है। तो हो सकता है कई सारे अपोनेंट इस पर अगर हमला कर दे तो क्या करना, ये हमला करना एक्चुअली अच्छी मूव नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट मूव क्या करेंगे, इसको कैप्चर कर लेंगे। ये नाइट इसको मार नहीं सकता क्योंकि ये इससे प्रोटेक्टेड है। अब ऑब्वियस सी बात है वो नॉर्मल डेवलप करेगा। लेट अज्यूम उसने यहाँ नाइट ये निकाल ली, बिशप निकाल लिया। अब उसको दिख रहा है कि ये तो मैं ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है, मैं जाके यहाँ फॉर्क कर सकता हूँ क्योंकि बिशप से प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको चाल चल देनी है। ये दिख रहा होगा कि ये जो नाइट है अनप्रोटेक्टेड है, इसको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। तो हमने ये बैटरी बना ली। अब हम यहाँ चेकमेट की थ्रेड दे रहे हैं और इस नाइट पे भी हमला है। अब ये कुछ भी कर ले, या तो चेकमेट होगा या तो इसकी ये नाइट चली जाएगी और हम इसके बाद गेम आराम से जीत जाएंगे। तो आप बहुत लोग बोलेंगे कि अगर इसने ये चेक दे दिया, ठीक है, मैंने इसको मूव कर लिया, उसके बाद अब क्या। अगर उसने कैसल किया, मैं नाइट ले लूँगा और ये इसको भी मारने को थ्रेड दे रहा हूँ मैं। तो अब देखिए, मैं एक नाइट अप हूँ, मैं आराम से पीस एक्सचेंज करके गेम को जीत जाऊँगा। इसमें आप कई वेरिएशन देख सकते हैं। तो ये नाइट ट्रैप हो जाएगी या तो चेकमेट हो जाएगा। लेट अज्यूम आपने ये किया, बहुत लोग आपको दिखेगा कि ये कर देंगे, तो आपको दिख रहा है ये पॉन से एम्परसैंड कर देना, जो अगर आपको याद होगा हमने सीखा है ये।
लेडिज्म उसने ये इससे मार दिया। ऑब्वियस सी बात, सोचेंगे मैं डेवलप भी कर रहा हूँ, ये मार रहा हूँ, फिर हम वही करेंगे, ये नाइट पे अटैक और चेकमेट की थ्रेट। इस पोजीशन में जनरली लोग ये बिशप बढ़ा देते हैं कि ये बिशप मेरा प्रोटेक्टेड भी है, बचा भी रहा है, लेकिन ये अनप्रोटेक्टेड है, मैंने इसको मार दिया, अब ये बिशप पिन हो गया। अगेन मैं एक नाइट अप हो गया, अब मैं सिंपली पीस एक्सचेंज करूंगा और मैं गेम आराम से जीत जाऊंगा। तो ये आप गेम्स की वेरिएशन को खेलिएगा, लर्न करिएगा, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसको खेलने में भी और इसको लर्न करने में भी। तो ये थी, अगर उसने ये अनप्रोटेक्टेड इसको कैप्चर कर लिया। अब देखते हैं कि अगर उसने ये कैप्चर कर लिया, तो हमने देखा कि अगर इसने ये फ्री में नाइट अगर इस पॉन को मारता तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबल मूव हो सकती है। अगर उसने ये कैप्चर कर लिया तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली कैसल कर लेना है। और इस पोजीशन में आपको दिख रहा है कि हम इस पॉन पे हमला कर रहे हैं, हम 2 बार हमला कर रहे हैं, वो एक ही बार हमला कर रहा है। तो जनरली अपोनेंट क्या करेंगे, इस पीस को बचाने के लिए वो सोचेंगे कि मैं नाइट को डेवलप भी कर लूँ और इसको प्रोटेक्ट भी कर लूँ। तो इस कंडीशन में चल सकते हैं कि ये इस पे हमला कर दें कि सेंटर पे आपका पॉन है, तो आप इसको किक आउट कर दें, या तो इसको पिन करके इसको किक आउट करके इसको आप कैप्चर कर सकते हैं। ये दूसरी चाल है कि आप इसको इस पॉन को बढ़ा दें, अगर वो इससे कैप्चर कर लेता है तब आप इसको आगे ले जाइए। अगर वो यहाँ आता है तो फिर वही केस हो गया, हमने बैटरी बना के चेकमेट करने का थ्रेड दे दिया और नाइट को कैप्चर कर लिया, जिससे पहले हमने देखा था। अगर वो इसको नाइट को यहाँ रखता है तभी भी यहाँ एक बहुत अच्छा मूव है आप, क्योंकि अभी अब देखिए बिशप अनप्रोटेक्टेड है। पहले जब यहाँ घोड़ा था तो घोड़े से प्रोटेक्टेड था बिशप, अब घोड़ा यहाँ आ गया तो बिशप अनप्रोटेक्टेड है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, पहले आप बिशप को सेक्रीफाइस करेंगे, चेक, अपोनेंट ने कैप्चर किया, आपने चेक दिया और फॉर्क कर दिया। इससे अब क्या होगा, आपने बिशप दिया और बिशप ले लिया, लेकिन अब उसका किंग कैसल नहीं कर सकता, और अनकैसल्ड किंग पे हमला करना बहुत ईजी है, आप उसको बहुत इजीली प्लान कर सकते हो। आपको मैं दिखा दूं कि आप सोच रहे होंगे कि अगर इस केस में ये डायरेक्टली यहाँ क्यों नहीं गया, ये चेकमेट का थ्रेट है और बिशप पे हमला, लेकिन यहाँ पे अगर ये किंग क्वीन आ गई तो इसको प्रोटेक्ट भी कर लेगी और इसको भी प्रोटेक्ट कर लेगी। इसीलिए यहाँ पे बेस्ट मूव है कि फर्स्ट आप बिशप से इसको मारिए, अगर नहीं कैप्चर करता तो कोई बात नहीं, वो कैसल करने का राइट खो देगा, हम बिशप को रिकवर कर लेंगे। अगर कैप्चर करता तो हम सिंपली ये इसको कहीं भी रखेगा, ये चली गई और अब ये किंग्स का कैसल नहीं कर पाएगा। तो ये देखिए कितने छोटे छोटे मूव्स हैं, अगर आप इनको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनसे बहुत सारे गेम जीत जाओगे। अब हम आते हैं और एडिशनल कुछ उस पर। हमने देखा कि जब ये 2 नाइट डिफेंस करेगा तो जब आप ये करेंगे, ये करेगा तो क्या करेगा, ये कैप्चर करने के बाद आप जब कैसल कर लेंगे तो यहाँ पे बेस्ट मूव है वाइट के लिए इसको कैप्चर कर लेना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा किंग और नाइट एक ही लाइन में है, तो आप इसको पिन कर सकते हैं, इस पिन पे हम पीस पे हमला कर सकते हैं। तो वो जनरली क्या करेगा, मोस्ट जो ऑब्वियस मूव है वो इससे प्रोटेक्ट कर लेगा, इससे प्रोटेक्ट भी कर लेगा, ये आप पे हमला कर देगा। तो आप यहाँ क्या करोगे, इसको आप कैप्चर कर लोगे और सेक्रीफाइस दे दोगे अपनी बिशप की। द मोमेंट ये क्वीन यहाँ आएगा आप यहाँ तब घोड़ा बढ़ाओगे, नाइट अब हमला करेगा। अब ये देखिए ये पॉन इस नाइट को नहीं मार सकता क्योंकि ये पिन है, अगर इसने इसको कैप्चर किया मैं क्वीन को कैप्चर कर लूँगा। ये नाइट इसको कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि ये भी पिन है, ये एब्सोल्यूट पिन है और ये रिलेटिव पिन है। अब यहाँ पे जनरली कुछ भी करे अपोनेंट, अगर जनरली लोग वापस चले जाते हैं तो आप रूक से इसको मार के चेक दे सकते हैं। अब उसको वो कैसे भी ब्लॉक करे, लेडिज्म ने ऐसे ब्लॉक किया, आप इसको मारेंगे, ये मारेगा, और ये बहुत बेहतरीन पोजीशन है आपकी। आपने इसके किंग पे हमला कर दिया है,
वो बिशप से इसको घुसता ब्लॉक कर ले। ये आइडियल पोजीशन है आपकी इस सिचुएशन में, क्योंकि अब ये किंग कैसल नहीं कर सकता। लेट अज्यूम आपने बिशप निकाल लिया, द मोमेंट इसने कैसल किया ये आपने बिशप को मार दिया और आप एक पीस ऐड हो गए। ये देखिए आपके पास एक एक्स्ट्रा नाइट है, अब आप आसानी से गेम जीत जाओगे। तो आई होप आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अभी मैं और आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट अगर ये मूव के अलावा कुछ और करता तो क्या होता। तो लेट अज्यूम अगर अब आपने जब द मोमेंट उसने इसको कैप्चर किया, आपने कैसल कर लिया, अब उसने इसको कैप्चर नहीं किया, या तो ये बढ़ाया या तो बिशप को डेवलप करना चाहा। लेट अज्यूम उसको डेवलप यहाँ पे करता है, लेट अज्यूम। तो इस केस में आप अब क्या करोगे, इस नाइट पे हमला कर दोगे। अभी नाइट के पास जाने के लिए यहीं पे एक जगह है। अब ये क्योंकि जगह अच्छी है, क्योंकि वो इस पे हमला कर रहे हैं 2 बार, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस पे इसको एक ही बार। तो हम उस केस में क्या करेंगे, इस भी रूक को ले आके यहाँ पे 2 प्रोटेक्शन अपना तैनात कर देंगे। अगर अब उसने यहाँ कैसल किया, ये मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि अब आप इस नाइट पे हमला करोगे। अब नाइट के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है एक्सेप्ट यहाँ, तो वो यहाँ जाएगा और द मोमेंट वो वहाँ गया आप इसको कैप्चर कर लोगे। अब ये देखिए किंग एक्सपोज हो चुका है। अब किंग पे हमला करना, उसको चेकमेट करना बहुत आसान है। अब आप ये पॉन गेन कर लेंगे। यहाँ पे गेम इक्वल है, पीसेस हमारे पास, जितने हमारे पास पीसेस है उतने ही उसके पास पीसेस हैं, लेकिन हमारे पास एडवांटेज है कि किंग एक्सपोज हो चुका है, किंग पे हमला करना आसान है। तो ये सब कुछ टैक्टिक्स हैं। अब हम लोग देखेंगे, हमने यहाँ देखा लेट अज्यूम कि उसने ये किया, हमने ये कैप्चर किया, अब उसने ये चाल चली। तो फिर यहाँ पे आप सिंपल चेस खेलेंगे, इसको आप डेवलप करेंगे, इसको पिन कर सकते हैं आप। अगर उसको उसने अनपिन किया, आप इस नाइट को कैप्चर कर लेंगे। यहाँ पे गेम इक्वल रहेगी, फिर आप नॉर्मल चेस खेल सकते हैं। ठीक, मैं सिंपली आपको कुछ आइडियाज़ दे रहा हूँ। ये सब एग्जैक्ट विन करने की थ्योरी नहीं है, ये सब कुछ थ्योरी है जो अच्छे मूव आप कैसे खेलेंगे अगर आपका अपोनेंट कुछ गलतियाँ कर रहा है या तो कुछ अनरिलेवेंट मूव कर रहा है, तो आप एक अच्छा मूव कैसे जाएंगे और वहाँ जहाँ भी वो थोड़ी गलती करेगा आप तुरंत वहाँ पे उसको कैप्चर करके जीत सकते हैं गेम को। तो अब हम देखेंगे, हमने अब तक देखा कि अगर नाइट आपका अपोनेंट निकालता तो आपको क्या करना है। अगर उसने नाइट से पहले लेट अज्यूम बिशप निकाला, तब आपको क्या करना, आपको एकदम एग्रेसिव मोड में चले जाना। एग्रेसिव मोड में मतलब आपको ये पॉन को बढ़ाना है ताकि आप सेंटर पे हमला कर सकें। मोस्ट ऑब्वियस मूव है जो ओपोनेंट खेलेगा, नाइट को डेवलप करना। आप तुरंत उस पर बिशप पे और पॉन पे हमला कर देंगे। अब यहाँ पे कई सारे सिनेरियो, ये इसको कैप्चर करता है और नहीं करता, लेट अज्यूम नहीं करता और ये इसको पीछे कर लेता है। अगेन हम स्पॉन को मार देंगे, ये हमको कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि ये नाइट से प्रोटेक्टेड है। अगेन नाइट पे हमला है, अगर नाइट ने इस फ्री पॉन को लिया तो आपको पता है सेम वही जो मूव जो हमने पहले देखा है, चेकमेट की थ्रेट और नाइट पे हमला। आई होप आपको याद हो कि हमने ये देखा है। तो ये मूव तो उसके लिए ठीक नहीं है। लेट अज्यूम उसने कैप्चर कर लिया, फिर हमने भी कैप्चर कर लिया। अब उसके बाद वो नाइट अपने बिशप को हटा ले रहा है और हटा के कहाँ ले जा रहा है, पीछे। इस कंडीशन में आपको दिख रहा है कि आपके पॉन सेंटर में है, आप सीधे अपने पॉन को पुश करेंगे और नाइट पे हमला करना शुरू कर देंगे। अब देखिए इस नाइट के लिए पास जाने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, यहाँ अगर गया तो हम इस नाइट से कैप्चर कर लेंगे। तो आपको जनरली दिखेगा कि लोग इसको यहाँ पे ले जाएंगे, वो सोचेंगे कि मैं इसको प्रोटेक्ट भी कर रहा हूँ इससे, इस पॉन से, और इस बिशप पे हमला भी कर रहा हूँ। तो आपको इसको सिंपली पीछे करके बचा लेना है। द मोमेंट उसने इसको कैसल किया, अब देखिए आपने नाइट पे हमला कर दिया और नाइट ट्रैप हो गई, नाइट कहीं नहीं जा सकती। जहाँ भी जाएगी
उसको हम कैप्चर कर लेंगे। तो ऐसे आप नाइट को विन कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जब बिशप यहाँ चला गया, द मोमेंट हमने इसको यहाँ किया, तो इसके लिए बेस्ट चाल है कि ये नाइट को यहाँ पे रखे। अगर उसने ये चाल को अचीव कर लिया तो आप फिर उस पर हमला कर दीजिए आगे, आप सफोकेट कर दीजिए उसको मतलब न कैसल करने का मौका मिले। इटालियन गैम्बिट में मेन जो थ्योरी है वो यही है कि किंग कैसल ना कर पाए अपोनेंट का। देखिए हम उसको मौका ही नहीं दे रहे। अगर उसने यहाँ किया, लेट अज्यूम नाइट को बचाते हुए उसने यहाँ कर लिया, अब यहाँ पे हमला है तो आप सिंपली कैसल कर लीजिए। अगर उसने इस पे पॉन पे हमला कर दिया तो आप इस नाइट पे हमला करके आप एक नॉर्मल गेम खेल सकते हैं। और इतना पहुंचना भी किसी भी अपोनेंट के लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप मैक्सिमम केस में देखेंगे कि आप उसका एक पीस कैप्चर कर ले रहे हो इन बिटवीन में ही। तो अब यहाँ पे एक्चुअली में मेन मूव है, हमने देखा कि ये मेन मूव है, ये है बेस्ट मूव। इस बजाय इस बिशप को पीछे ले जाना, बिशप को यहाँ पे चेक देना है, दैट इज द बेस्ट मूव। हम लोग ये देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि जो मेन मूव है, यहाँ से मेन मूव है कि बिशप, चूंकि यहाँ बिशप पे अटैक था तो बिशप को यहाँ रख के किंग पे चेक दिया जाए। तो अब आपको क्या करना है, आपको नाइट से ब्लॉक करना है। अब यहाँ पे अगेन कई सारे पॉसिबिलिटीज हैं। जो लोअर रेटेड प्लेयर होंगे वो इसको कैप्चर कर लेंगे। तो लेट अज्यूम उसने इसको कैप्चर कर लिया, आपने इसको कैप्चर कर लिया। अब उसके बाद उसको दिखा कि ये तो फ्री में पॉन है, तो उसने इसको कैप्चर कर लिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस नाइट पे हमला कर देना है। तो अब देखिए नाइट के पास जाने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है। अगेन बेस्ट पोजीशन है, नाइट को वहाँ पे जाना चाहिए। लेकिन अगर वो वहाँ गया, ये सोचेगा कि मैं बिशप पे हमला कर रहा हूँ, आपको सिंपली इस नाइट पे हमला कर देना है। अब ये देखेगा कि अरे ये तो मेरे पे मतलब वाइट इस पे हमला है, तो सोचेगा कि मैं इस फ्री पॉन को ले लेता हूँ ये। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये दोनों एक लाइन में है, तो आप अपने किंग को यहाँ रख के दोनों को पिन कर सकते हो। इसमें से एक भी मूव हुई, हमने घोड़े को विन कर लिया। और यहाँ से आपके लिए जीतना, फिर आप यहाँ पे कैसल कर सकते हो, वो भी कर सकता है, लेकिन आपके पास एक एक्स्ट्रा पीस है उसके मुकाबले। ये देखिए उसके पास 2 माइनर पीसेस है, आपके पास 3 माइनर पीसेस, तो आप यहाँ से आसानी से गेम जीत सकते हो। तो ये तो स्टोरी थी कि अगर इसने, ये जनरली लोअर रेटेड प्लेयर करते हैं। मेन मूव है बजाय इससे कैप्चर करने के घोड़े से मूव करना ये। तो अब हम देखेंगे कि इसके बाद आपको क्या करना है। तो अब हमने देखा कि बजाय इसके जो अच्छे प्लेयर्स होंगे वो नाइट्स को कैप्चर करके यहाँ पे प्रेशर डालना चाहेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको सिंपली कैसल कर लेना है। अब यहाँ पे अगेन 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो इससे कैप्चर करे कि इससे कैप्चर करे। सॉरी, तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि अगर वो नाइट से कैप्चर करेगा तो क्या होगा। नाइट से कैप्चर करेगा, आप इससे कैप्चर करके इस बिशप पे हमला कर सकते हो। वो सोचेगा कि मैं इसको कैप्चर करके रूक को विन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको रूक को नहीं बचाना, आपको ये मूव करनी है। क्यों, ये देखिए इटालियन गेम में मेन मोटिव है कि किंग को, अपोनेंट किंग को कैसल नहीं करने देना है किसी भी सूरत में। यही मेन मोटिव है इटालियन गेम का। ये जो पोजीशन ऐसी बनाई जाती है कि अगर आप सही से खेलें तो अपोनेंट कभी भी कैसल नहीं कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पे उसने कैसल को ब्लॉक कर दिया। अब उसने सोचा कि चलो मैं इसको फ्री में विन कर लेता हूँ। ये एक्चुअली मिस्टेक है। अब आप देंगे, देखिए चेक, किंग के पास कोई रास्ता नहीं जाने के लिए। या तो वो किंग से ब्लॉक करे या तो घोड़े से। जनरली वो अपोनेंट आपका घोड़े से ही ब्लॉक करेगा। यहाँ पे आपको घोड़े को कैप्चर कर लेना है। अब उसके पास अगर एक यही तरीका है कि उसकी क्वीन चली गई, फिर आप ये बिशप भी ले सकते हो। अब देखिए आपके पास भी 3 पीस है, उसके पास भी 3 पीस है, लेकिन आपके पास क्वीन है। तो ये एडवांटेज है और इससे आप बड़े आसानी से गेम को जीत सकते हो।
फिर अब हम लोग देखेंगे, सॉरी, कि यहाँ के बाद जब हमने कैसल कर लिया तो अभी हमने देखा कि उसने घोड़े से मारा। अगर वो बिशप से मारता तो क्या होता? तो अभी तो हमने देखा कि अगर वो घोड़े से मारता तो कितनी आसानी से उसकी क्वीन को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छे प्लेयर्स होंगे, जो यहाँ बेस्ट मूव है वो है घोड़े से कैप्चर करना नहीं, बिशप से कैप्चर करना। अब आपको यहाँ पे आपने अपना घोड़ा को सेक्रीफाइस कर दिया है, तो आपको उसको कैप्चर नहीं करना है। आपको पहले ये मूव करनी है, ये। अब अगर वो सोचता है, अब यहाँ पे इसके लिए बेस्ट मूव है कि वो बिशप को यहाँ पे ले जाए, लेकिन बहुत सारे प्लेयर क्या करेंगे, इस नाइट को यहाँ रख देंगे कि अगर आप मेरा बिशप मारोगे तो मैं आपका ही बिशप, ये आपका भी बिशप मार दूंगा। ठीक है, हमने कैप्चर किया, उसने भी कैप्चर किया। अब आपको देखिए ये ब्रिलियंट मूव, डबल अटैक कर देना है। एक्चुअली ट्रिपल अटैक है, 1 2 और आपको दिख रहा होगा 3। ये है मोटिव। अब यहाँ के बाद बेस्ट मूव है कि वो कैसल कर ले। अगर वो कैसल करता तो हम कोई भी एक रूप को कैप्चर कर लेंगे, लेकिन और हम यहाँ से इसके बाद से बड़ी आसानी से मैच को जीत जाएंगे। लेकिन अगर वो ग्रीडी हुआ कि मैं कैप्चर नहीं करूँगा, मैं घोड़े से घोड़े को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तो आप कुछ भी नहीं ले सकते। तो ये मिस्टेक है। ये देखिए, यहाँ पे जाने के बाद इस पे भी हमला है और हम रूक को लाके चेक करके कुछ ही मूव्स में चेकमेट कर देंगे। लेकिन अगर उसने बजाय इस घोड़े से प्रोटेक्ट किया तो ये थोड़ा ट्रिकी होता है। आप फिर वही मूव करेंगे, ये। अब वो अपोनेंट क्या बोलेगा कि अच्छा ठीक है, आपको मैं ये कैप्चर नहीं करने दूंगा, मैं एक्सचेंज कर लूंगा, ये कि आप कैप्चर करोगे तो मैं इससे कैप्चर कर लूंगा। तो ठीक है, आपको यही करना है। वो किया। उसके बाद आपको देना है चेक। अगर यहाँ पे अपोनेंट यहाँ जाता है तो ये आपको इसको पिन कर देना है। पिन करने के बाद अब इसको प्रोटेक्ट करने का एक ही तरीका है, घोड़े को यहाँ ले आना। अब घोड़े को यहाँ ले आना तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इसे सेक्रीफाइस कर देना। अब यहाँ पे अपोनेंट के पास 2 ऑप्शन है, या तो किंग से कैप्चर करे या तो बिशप, इससे रूक से। फर्स्ट हम देखते हैं अगर वो इससे कैप्चर करता है तो आपको सिंपली घोड़े को लेके इसको चेक दे देना है। इसके पास एक ही मूव है चेकमेट बचाने के लिए, ये, और आपको सिंपली ये लाके उस रूक को फ्री में विन कर लेना। ये देखिए, अब जैसे ये किया, इसके पास अब कोई भी चाल लेट अज्यूम ये करता तो हम इस रूक को कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि ये बिशप प्रोटेक्ट कर रहा है। अब तक हमने देखा कि अगर वो रूक से कैप्चर करता है तो क्या करना है। अगर अब उसने किंग से कैप्चर कर लिया तो आपको सिंपली यहाँ पे चेक दे देना है। अगर वो चेक को प्रिवेंट करने के लिए किंग यहाँ जा सकता है या तो यहाँ जा सकता है। अगर वो यहाँ गया तो सिंपली आपको कैप्चर कर लेंगे और ये चेकमेट हो गया। लेकिन अगर वो यहाँ मूव करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ से चेकमेट, 2-3 चाल में चेकमेट है, आप इसको कैप्चर नहीं करेंगे, आप पहले इसको यहाँ चेक देंगे। अब ये यहाँ जा नहीं सकता, उसके पास एक ही मूव है, ये। फिर आपको इस रूक को यहाँ लेके आना है और इसको यहाँ रख के चेक दे देना है। इसको प्रिवेंट करने के लिए इसके पास कोई चाल नहीं है और ये चेकमेट हो गया। तो हमने यहाँ से देखा है कि अगर ये नाइट को यहाँ करके इसको कैप्चर करने की कोशिश करता है हमारे, तो हम लोग क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ और कितनी आसानी से हम लोग गेम जीत सकते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट मूव है नाइट के लिए, अपोनेंट के लिए, कि अपने बिशप को प्रोटेक्ट करे। अभी हम देखिए इस पोजीशन में भी हमारा घोड़ा कैप्चर किया जा चुका है, लेकिन हम भी यहाँ हमला कर रहे हैं और बजाय इसको कैप्चर करने के हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस रूक को पिन करेंगे, रूक के थ्रू नाइट को पिन करेंगे। अब वो कैसल करेगा, हम उसको कैप्चर कर लेंगे। हमने अपना पीस जो दिया था नाइट वो ले लिया। अब वो इसको प्रोटेक्ट करेगा। ये एक अच्छी जगह है, क्योंकि इधर जाएगा तो आपको पता है कि हमने देखा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। नाइट ट्रैप हो सकती है लेकिन यहाँ होगी नहीं। तो आपको क्या करना, आपको सिंपली ये चाल चलनी है, बिशप से एक्सचेंज करना।
अगर वो मार देता तो आपको इसे कैप्चर कर देना है। और हमारा मेन मोटिव है यहाँ पे नाइट को सेक्रीफाइस करना। लेट अज्यूम कि वो कोई रैंडम मूव करता, यहाँ पे बेस्ट चाल है उसके लिए ये, तो हम लोग सिंपली इसको सेक्रीफाइस करेंगे, ये इसे कैप्चर करेगा, ये चेक देंगे, उसके पास एक ही मूव है और ये अब ये देखिए बैटरी बन गई और ये चेकमेट। इसको अवॉइड बचाना बहुत मुश्किल है, तो ये आपको इस चाल के बाद ये चलनी है। इसीलिए इटालियन गेम काफ़ी फेवरेबल है वाइट के लिए, क्योंकि वो अपोनेंट कुछ भी करता है उसमें वो फंस जाता है। हमने देखा है कि यहाँ के बाद इसके लिए बेस्ट मूव है कि वो ये यहाँ पे चला जाए, बिशप को पीछे कर ले। तो हम यहाँ पे इसको नाइट को पिन करेंगे, वो कैसल करेगा, इसको हम यहाँ कैप्चर करेंगे। अब ये इसको प्रोटेक्ट करेगा, हमने यहाँ तक देखा है। इसको कैप्चर करेंगे और ये, इसके बाद हमने देखा था कि इसको हम सेक्रीफाइस करेंगे। लेट अस अज्यूम अगर वो ये कर देता है कि वो चाहता कि नाइट चली जाए उसके खेमे से, तो हम लोग यहाँ फिर से सेक्रीफाइस कर देंगे। देखिए अगर वो किंग से लेगा तो हम लोग डिस्कवर्ड अटैक देंगे। मान लेट अज्यूम उसने किंग से कैप्चर किया, ये डिस्कवर्ड अटैक चेक पड़ा, किंग हैज टू मूव, हम नाइट को कैप्चर करके देखिए फॉर्क कर देंगे। तो ये बहुत बुरा होगा अपोनेंट के लिए, इसीलिए उसको अगर, क्योंकि ये नाइट इस पे हमला कर रही है, तो अगर उसने इससे कैप्चर किया, सेम आप डिस्कवर्ड अटैक करेंगे, रुक पे हमला करेंगे। अगर वो उसको कैप्चर करता तो आप उसको इससे कैप्चर कर लेंगे। वो मार, अगर किंग से उसने कैप्चर कर लिया, आप बोलेंगे कि आपके पास तो 3 ही पीस है, उसके पास 4 है, लेकिन नहीं, देखिए बिशप यहाँ कुछ नहीं कर रहा, रुक कुछ नहीं कर रहा, आपके सारे पीसेस एक्टिव हैं। आप चेक दे के इसको यहाँ ला के बहुत अच्छा गेम खेल सकते हो। तो इटालियन गेम इज़ वेरी वास्ट और इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप एक ये थ्योरी समझ लेते हो तो आपको काफ़ी चेस आसान लगना शुरू हो जाएगा। अभी मैं और भी आपको कुछ बताता हूँ। लेट सी अनदर वेरिएशन, एक और वेरिएशन मैं दिखाता हूँ आपको। नाइट यहाँ चली गई, हमने देखा, हम यहाँ पे आएंगे, उस पे इसके अटैक है तो वहाँ चला जाएगा, हम इसको कैप्चर कर लेंगे। यहाँ पे कैसल करेगा तो हमने फिर देखा क्या करना है। बजाय कैसल के अगर उसने ये पहले सोचा कि मैं इसको डेवलप करने के लिए स्पेस बना लूँ, तो अब क्या करना, फिर भी आपको वही चाल चलनी है। ये अगर वो उसको कैप्चर नहीं करता है तो हम इसको कैप्चर करके, ये अगर इसको हम कैप्चर करेंगे तो इसका जो पॉन है डबल अप हो जाएगा और ये कैसल भी शायद नहीं कर पाएगा क्योंकि ये स्पेस खाली हो जाएगा। अगर वो कैप्चर करता है तो हम फिर कैप्चर कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ चीज़ इंटरेस्टिंग होगी, अगर वो कैसल करता तो हम फिर वो सेक्रीफाइस करके वही गेम खेलेंगे। अगर वो ये चाल चल देता है, अब क्या करना, आपको फिर से सेक्रीफाइस दे देना। अगर वो किंग से मारता है, आप अपना ये क्वीन को डेवलप करके किंग पे हमला कर दोगे। अब उसके पास एक अच्छी मूव है कि वो इससे ब्लॉक कर दे। अगर आप इससे ब्लॉक कर देंगे तो अब ये चूंकि ये पिन है, हमने देखा ये रिलेटिव पिन है, तो आप इस पॉन को बढ़ा के अपना जो अपने नाइट को सेक्रीफाइस किया उसको वापस पा सकते हो। और या तो द मोमेंट उसने ये किया, आप इस रुक को यहाँ रख दो, सेक्रीफाइस कर दो, ये मारेगा, हम मारेंगे, चेक पड़ेगा, और चूंकि ये से प्रोटेक्टेड है तो इसको कहीं मूव करना पड़ेगा। हम रुक को यहाँ ला सकते हैं, इसको ला के पिन ये हो चुका है तो इस पर हमला कर सकते हैं। तो ये गेम आपके लिए भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और लेट अज्यूम कि उसने ये ना करते हुए बिशप से अगर ये किया, तो बिशप से ब्लॉक किया, तो आप अपना रुक यहाँ स्विंग ले आइए, डबल अटैक कर दीजिए इस नाइट पे। अगर वो इसको बचाता है तो हम ये सिंपली इसको चेक दे देंगे, उसको एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और ये हम आराम से क्वीन को कैप्चर कर लेंगे। और या तो एक और अच्छी प्लानिंग है कि यहाँ इसको पहले कैप्चर करने के पहले आप ये करके इसको इस पर अटैक कर सकते हैं क्योंकि ये भी पिन है। तो देखिए कितने सारे आइडियाज़ हैं इटालियन गेम में जो आप कर सकते हो, बहुत आसानी से गेम जीत सकते हो। अगर आपने जो मैंने आपको सिखाया उसको मास्टरी कर ली तो आप मैक्सिमम गेम जीत जाओगे एज अ वाइट, अगर आप
खेल रहे हो इटालियन गेम।